हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सीएस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीएसडब्ल्यूटी। आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जान सकते हैं। सीएसडब्ल्यूटी क्या है, एक साल में कितनी बार एग्जाम होते हैं, कट ऑफ डेट क्या होती है, टोटल पेपर कितने होते हैं, एग्जाम कैसे होगा, पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उसकी कैसे प्रिपरेशन करें, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, कौन साल में कितनी बार एग्जाम होते हैं और एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेंगी सिर्फ एक वीडियो से। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मैं कौन, माई सेल्फ सीएस प्रीति सिंह। Last 13 years I'm indulging in the CS teaching profession, not even CSEET, but executive and final। आपको बस कुछ समय देना है और आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी CSEET कोर्स के बारे में। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस के बारे में सारी जानकारी, तमाम इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज हमें जानना होगा ये कोर्स कब से आया। अगर CS की बात करें तो CS कोर्स को करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना होगा, जिसमें कि पहली स्टेज CSEET, दूसरी स्टेज CS एग्जीक्यूटिव और तीसरी स्टेज CS फाइनल होती है। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बच्चों CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताने जा रही हूँ। हिस्ट्री ये है कि ये 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द मंथ ऑफ फरवरी। उससे पहले CSEET नहीं होता था, उससे पहले होता था CS फाउंडेशन। मैम, इन दोनों में क्या अंतर था वो भी मैं बता देती हूँ। CS फाउंडेशन साल में सिर्फ 2 बार होता था और अब आपका जो है वो ये MCQ बेस्ड नहीं था, उसमें आपका सब्जेक्टिव था। लेकिन CSEET साल में 4 बार होता है और ये MCQ बेस्ड है। ये एक खास डिफरेंस था। अब हम CSEET की ओर चलते हैं। मैम, क्या ऐसा संभव है कि हमें CSEET दिए बिना ही हम दूसरी स्टेज पे आ जाए? मतलब कि CSEET एंट्रेंस हमें नहीं देना पड़े और CS की सेकेंड स्टेज CS एग्जीक्यूटिव में आ जाए। क्योंकि अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसकी स्टेजेस कुछ इस तरीके से है। पहले CSEET है, दूसरी स्टेज में आपका एग्जीक्यूटिव है और तीसरी स्टेज में प्रोफेशनल है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, सेकेंड स्टेज जैसे कि मैंने क्या बताया, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो मैम, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सीधा CSEET ना देकर एग्जीक्यूटिव में आ जाए? यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन सिर्फ तब मुमकिन है अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% मार्क्स है, तो आपको ये एंट्रेंस नहीं देना। अब मुद्दा ये उठता है, तो मैम हम अगर क्लास 12th में है या क्लास 12th पास कर रहे हैं तो हमें देना कंपलसरी है? आंसर इज यस। अगला क्वेश्चन, मैम क्या क्लास 12 के एग्जाम दिए बिना भी हम इसे कर सकते हैं? अभी हमने एग्जाम नहीं दिया, हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो भी हम इस एग्जाम को दे सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल यस है। आप अपने एडमिट कार्ड के प्रोविजनल बेसिस पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ICSI में करा सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्होंने कहा, देखिए आप एलिजिबिलिटी जो कि मैंने आपको बता दी है, क्लास 10+2, या तो आप एग्जाम पास कर चुके हो या आपने एग्जाम दिए हैं, एपीयर बेसिस पर भी आपका ICSI में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, पहला बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड, तीसरा आपका होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और चौथा होता है आपका करंट अफेयर्स एंड QP मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये टोटल 4 पेपर का मिश्रण होता है जिसमें आपको लॉ भी पढ़ाया जाता है, कुछ एनवायरनमेंट, कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ इंग्लिश और कुछ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ QP जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो। मैम, हमें एक बात और समझनी है कि अगर हमें इस कोर्स को स्टार्ट करना है, लाइक हमें CSEET स्टार्ट करना है, तो मैम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो बच्चों देखो, इसके लिए आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक तो ये जरूरी है ICSI में रजिस्ट्रेशन। ICSI ही वो इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को कराती है, आपको डिग्री देती है। अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो हमारी कोचिंग क्लासेस है जो सिर्फ आपको इस एग्जाम को पास करने की प्रिपरेशन कराती है। तो हम सिर्फ इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन एग्जाम ICSI ही लेती है जिसकी मैं मेंबर हूं और मेंबर बनते हैं CS बनने के बाद। तो मैम इसका मतलब यह है कि हमें अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा ICSI में। तो मैम क्या रजिस्ट्रेशन घर से हो सकता है? आंसर इज यस। मैम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसकी पूरी वीडियो मैं आपको बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सुनना है। तो अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले मैम करा सकते हैं और मैम इसका एग्जाम साल में कितनी बार होता है, तो वो भी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, इसके एग्जाम के बारे में पहले समझते हैं, फिर हम पीछे आएंगे। तो बच्चों, इसका जो एग्जाम होता है, इसका एग्जाम साल में 4 बार होता है। पहले ये समझेंगे एग्जाम कौन सा देना है, फिर ये समझेंगे इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो एग्जाम जो होता है साल में 4 बार होता है, एक मई, दूसरा जुलाई, तीसरा नवंबर और चौथा जनवरी। फिर से सुनिए, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी। सपोज आप मई में एग्जाम देना चाहते हो या जुलाई में एग्जाम देना चाहते हो, नवंबर में एग्जाम देना चाहते हो, जनवरी में एग्जाम देना चाहते हो, मेरी एक ही बात ध्यान रखनी है, जो भी आप अटेम्प्ट देना चाहते हो उससे 15 दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मैम फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप मई में एग्जाम देना चाहते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल तक हो जाएगा, 15 अप्रैल तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हो, कब तक हो सकता है बताइए? 15 जून तक हो सकता है। आप नवंबर में एग्जाम देना चाहते हो, 15 अक्टूबर तक हो सकता है। आप जनवरी में एग्जाम देना चाहते हो, 15 दिसंबर तक हो सकता है। मतलब क्रक्स इज दैट कि आप जब भी एग्जाम देना चाहते हो उसके 15 दिन पहले तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। मैम मैं आज की डेट अगर बताऊं तो मेरा एग्जाम तो अभी 3 महीने बाद है मैम, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 महीने का टाइम अभी बाकी है तो वो तो आप जब आप कहीं भी कोचिंग क्लास करोगे तो वहां से भी आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं भी आता है तो नो नीड टू टेक स्ट्रेस, फर्स्ट यू गो फॉर स्टार्ट योर ओन प्रिपरेशन एंड ज्वाइन क्लासेस। तो हमारे यहाँ पे भी CSEE की बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, बहुत अच्छी। मैंने इसलिए बोला कि आप क्लास ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और उसके लेक्चर्स देखना। अगर आपको लगे अच्छा कि हाँ अच्छा लग रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अवर ऑफिस एंड हमारे यहाँ पे आप तभी कॉन्टैक्ट करो। उसी के साथ साथ हमारी कोचिंग जो है वो दिल्ली में है, फेस टू फेस में और लाइव ऑल ओवर इंडिया। एंड अगर आप इवन आप ये भी समझ सकते हो कि जो हमारी कोचिंग है वो ओनली फॉर CS है, डेडिकेटेड टू CS है। हम CA या CM में नहीं पढ़ाते हैं। हमारी कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक CS की ही क्लासेस चलती है, डेडिकेटेड टू CS है। अब आगे की बात चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैम जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास टाइम, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा तो है नहीं कि CS उसे ज्वाइन करना है, CS के उसे एग्जाम, CSEE के उसे एग्जाम देने हैं और 15 दिन पहले उसका मन बना है कि बस अब मुझे एग्जाम देना है। ऐसा तो नहीं होता। एटलीस्ट 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें CSEE में अपीयर होना है। तो जब आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करोगे तो वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इवन अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे कि ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट अगर है तो, मार्कशीट नहीं है तो एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और फोटोग्राफ, इन सब की आपको जरूरत पड़ती है। मैम अब आप ये भी बता दीजिए कि टोटल फीस कितनी आएगी और हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। मैं टोटल CS में भी आपको बताऊंगी। मेरी बहुत सारी वीडियो CS कोर्स से कनेक्टेड, आप वो देख सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो अगर फीस की बात करें तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है मात्र 1500 रुपये है। उसी के साथ साथ एडिशनल 1000 रुपीज आप एडवांस क्लासेस के लिए दे सकते हो अगर आप CS इंस्टीट्यूट से ही क्लासेस लेना चाहते हो। उसी के साथ मैम अब ये बता दीजिए मैम पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, लाइक पास कैसे हुआ जाएगा? तो ये MCQ बेस्ड पेपर होता है, एक ही दिन में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे CBT बोलते हैं। अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर पर जाकर एग्जाम हुआ हो। 2020 से अब तक जो भी एग्जाम हुए घर से हुए हैं, आपके लैपटॉप से हुए हैं, आप लैपटॉप से घर पर ही एग्जाम दे सकते हो। इसकी टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट होती है। 120 मिनट में चारों पेपर का MCQ आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपको पास करने की बात करें तो पर पेपर में 40 मार्क्स, 40%, नॉट अ 40 मार्क्स, 40% और एग्रीगेट 50% आपका बनना चाहिए। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपके पर पेपर 40% और ओवरऑल कम से कम 100 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ये थी इसकी जानकारी CSEE की जो मैंने आपको बताई। CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट मतलब एग्जीक्यूटिव में आने के लिए। तो साल में अगर कभी भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि मुझे CS का एग्जाम देना है तो बच्चों आप इस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे साल हर बैच की क्लासेस स्टार्ट रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको, दिल से बता रही हूँ, अगर आपको सच में कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये इस चैनल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन CS कोर्स से कनेक्टेड समय समय पे मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।